हेलो स्टूडेंट। एक कॉमन डाउट बनता है लोगों का, वो लेकर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो एक मैं इसमें क्या किया हूँ, मैं समराइज़ कर दिया हूँ बिकॉज मेरे पास कई सारे डाउट्स आए। तो मैंने इस चीज़ों को समराइज इस बेसिस पे किया ताकि आपको चीज़ें याद रहें। बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड केवल लिगेंड के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, इस बात को समझना पड़ेगा। जो मेटल है उस पर भी डिपेंड करता है बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लिगेंड एंड मेटल्स। अगर फोर्स किस तरीके से वर्क करेगा दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ में भी कुछ केसेस ऐसे ही है कि मेटल पे जो चार्ज है या मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी अल्टर करेगी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड या लिगेंड के नेचर में, कि इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लेना है या वीक फील्ड लेना है। अब यहाँ पे समरी क्या निकल के आती है, कुछ समरी जो हम लोग जो है चीज़ें नहीं देख पाते हैं एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से, ये हमारे सामने कुछ ऐसे है। जैसे अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोई भी आप 4D 5D सीरीज के आप कंसीडर करो कैटायन, चाहे वो पैलेडियम हो जाए, कोई भी अगर 4D 5D सीरीज का आप कंसीडर करते हो, तो जो भी लिगेंड्स होगा, जो भी लिगेंड्स कंसीडर किया जाएगा वो एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये रही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बिकॉज देखो, आप लिगेंड्स जनरली आप बोल देते हो कॉमनली कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, बट किसके प्रोस्पेक्टिव? बिकॉज आपने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड होना इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस मेटल के साथ उसको कोऑर्डिनेट करा रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो +4 आयंस है ना, किसके 4D और 5D सीरीज के, उस केस में कोई भी अगर आप लेते हो लिगेंड्स दे विल वर्क एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसमें बात कीजिए नेक्स्ट, जो प्लेटिनम 2+ और पैलेडियम 2+ है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ऑल दो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम के केस में भी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जिसमें कि D8 कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर सकते हो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, यानी कि यहाँ पे भी जो जो भी लिगेंड होगा ये एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड फॉर प्लेटिनम और पैलेडियम 2+ ले लो, ये जो है ऑलवेज डायमैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। और इन दैट केस ये जो होगा कि आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह जितने भी लिगेंड्स है काम कर रहे हैं, तो इसका जो शेप होगा वो होगा जो है, अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये प्लेनार शेप रखा रहेगा, चाहे वो प्लेटिनम क्लोराइड की बात करो या प्लेटिनम साइनाइड की बात करो, बोथ केस में आपको प्लेनार स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो रही +2 की बात। +4 के केस में आप क्या देखते हो कि +4 के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इस केस में जो कन्फिगरेशन होगा इन दोनों का D6 होगा। एक बिलोंग करता है 4D सीरीज से और एक बिलोंग करता है 5D सीरीज से। इन दिस केस ऑल्सो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इसमें यूज किए गए ऑर्बिटल्स है ना, ये इनर डी ऑर्बिटल यूज किया जा रहा है, यानी कि इस केस में ये लो स्पिन होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म किए होंगे और डायमैग्नेटिक इन द नेचर होंगे। तो इस केस में आप इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, और भी लिगेंड से भी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे केस क्या है कि अमोनिया जो है ना, अमोनिया वर्क एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बस कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी काम करता है, एज वी ऑलरेडी मेंशन दैट कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होना या वीक फील्ड होना ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस मेथड के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया है। तो आप क्या देखोगे कि NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा विथ बट सम मेटल्स आयन है जिसके साथ में वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी काम करेगा, जैसे क्रोमियम 2+ हो गया, Mn2+ हो गया, Fe2+ हो गया या CO2+ हो गया। ये ऐसे कैटायन है जहाँ पे कि आपका जो अमोनिया है एज अ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। करेक्ट ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो है एक लास्ट जो इसका सेगमेंट है दैट इज ऑक्सीजन का केस। ये समझना है, भी एक इंटरेस्टिंग केस निकल के आता है कि जनरली ऑक्सीजन डोनर जो लिगेंड्स है जिसमें ऑक्जिलेट हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसे केसेस को आप कंसीडर कर सकते हो, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड। बट अगर किस केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, जब आपके सामने एक कैटायंस होंगे लाइक कोबाल्ट 3+ या Cu2+, तो इन दैट सिनारियो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह लिगेंड की तरह काम करेंगे, जो ऑक्जिलेट हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आई होप कि आप जो है इस चीज़ों को रिवाइज करो एक बार प्रॉपरली, इसको देखो कि कहाँ पे आप जो है एरर करते हो। ये वैसा केसेज है जो हम लोग के एनसीईआरटी में मेंशन नहीं रहता। वहाँ पे क्या है, हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कुछ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर किए गए, कुछ लिगेंड और कुछ वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर किए गए। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को जो हट के सोचना पड़ेगा बिकॉज जो है स्ट्रॉन्ग, वंस अगेन मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड होना नॉट ओनली लिगेंड की प्रॉपर्टीज है बट मेटल्स पे भी डिपेंड करेगा। राइट, दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वो तो दोनों चार्ज पे डिपेंड करेगा ना, एक चार्ज पे कैसे डिपेंड कर सकता है।
यही बस पर्सपेक्टिव है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने का। एक तो आप जनरल एनसीईआरटी वाली सीरीज तो फॉलो करते ही हो, आई थिंक दे हैव मेंशन बेस्ड ऑन 3D सीरीज के बेसिस पे वो मेंशन किया गया है। बट यहाँ पे भी देख सकते हो कोबाल्ट 2+ है, या जो बिहेवियर है, या लिगेंड बाई लिगेंड या मेटल बाई मेटल चेंज हो रहा है, ये आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।